जब प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है शीघ्र मान ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से आई बराबर क्या होता है? वैसे देखो b बराबर क्या होता है? आई आर। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा? b अपॉन आर। b अपॉन आर इक्वेशन नंबर हो गया अपने पास में क्या? सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू अपन किस में रखेंगे? सेकंड में। तो v की वैल्यू क्या अपने पास में? Vm sin ओमेगा t अपॉन r। ठीक है, तो i कुछ हो गया अपने पास में Vm sin ओमेगा t अपॉन r। तो यहां से i बराबर हो जाएगा Im sin ओमेगा t। Im sin ओमेगा t। ये जो व्यंजक है अपने पास में यह है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है। प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान है? तात्क्षणिक मान है, जहां Im क्या है? Im बराबर क्या हो जाएगा? Im बराबर हो जाएगा Vm अपॉन R। क्या हो जाएगा? Im बराबर हो जाएगा अपने पास में Vm अपॉन R, जो क्या है? जो कि प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान है? तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो शिखर मान अपने पास में क्या होगा? Vm अपॉन R होगा। ध्यान रखना है, Vm अपॉन क्या होगा? R होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान व शिखर मान। सेकंड पॉइंट हो गया अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता में कलांतर, प्रत्यावर्ती वोल्टता में कलांतर। ठीक है, तो इनमें अपने को क्या निकालना है? कलांतर निकालना है। तो कलांतर निकालने के लिए अपने पास में सबसे पहले हम देखेंगे क्या? प्रत्यावर्ती वोल्टता। क्या देखेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टता। और प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है अपने पास में उसका जो व्यंजक है अपने पास में वो व्यंजक क्या है सर? वो है V बराबर Vm sin ओमेगा t। t है जिसका कला कोण क्या है? जिसका कला कोण अपने पास में क्या बोलो इसका? ओमेगा t। कला कोण क्या है इसका? ओमेगा t है। प्रत्यावर्ती धारा I बराबर क्या है अपने पास में? Im sin ओमेगा t है। का कला कोण क्या है? इसका कला कोण क्या होगा? इसका कला कोण भी क्या होगा? ओमेगा t। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास में एंगल बनता है इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? कला कोण। अब यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या? प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर, प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर क्या हो जाएगा? ओमेगा t माइनस ओमेगा t बराबर क्या आ जाएगा? 0। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा में जो कलांतर होगा वो कलांतर अपने पास में क्या निकल के आएगा? शून्य निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपने पास में क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट अपने पास में क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण। थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा अपना? प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय इनका जो ग्राफीय निरूपण आएगा अपने पास में तो यहाँ पे देखो मैंने जो अपने पास में दो फॉर्मूले निकल के आए, एक तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो व्यंजक अपने पास में निकल के आया वो क्या है? V बराबर Vm sin ओमेगा t और I बराबर क्या है? Im sin ओमेगा t। तो यहाँ पे भी क्या अपने पास में sin ओमेगा t है और यहाँ पे भी क्या है? sin ओमेगा t। और sin थीटा का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, sin
थीटा का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब ये ग्राफ हो गया अपने पास में किसका, v बराबर Vm sin ओमेगा t, ठीक है। और ये ग्राफ हो जाएगा किसका, प्रत्यावर्ती धारा, इसका हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, ये हो जाएगा I बराबर Im sin ओमेगा t। अपन किस किस के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं, समय t और v ओवर I के मध्य, ठीक है। यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा t/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा t/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा t, और t/4 पे Vm का मान क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा Vm होगा, और t/4 पे ही I का मान मैक्सिमम क्या होगा Im होगा, ठीक है। याद रखिए।